जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सुन रहे हैं पौराणिक अमृतवाणी द्वारा प्रसारित महाभारत कथा। कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। भयभीत हुए जयद्रथ को द्रोण का आश्वासन तथा श्री कृष्ण और अर्जुन की बातचीत। संजय कहते हैं, महाराज, दूतों ने आकर जयद्रथ से अर्जुन की प्रतिज्ञा कह सुनाई। सुनते ही जयद्रथ शोक से विवल हो गया। बहुत सोच विचार कर वह राजाओं की सभा में गया और वहां रोने बिलखने लगा। अर्जुन से डर जाने के कारण उसने लजाते लजाते कहा, राजाओं, पांडवों की हर्षध्वनि सुनकर मुझे बड़ा भय हो रहा है। मरणासन्न मनुष्य की भांति मेरा सारा शरीर शिथिल हो गया है। निश्चय ही अर्जुन मेरा वध करने की प्रतिज्ञा की है, तभी तो शोक के समय भी पांडव हर्ष मना रहे हैं। यदि ऐसी बात है तो अर्जुन की प्रतिज्ञा को देवता, गंधर्व, असुर, नाग और राक्षस भी अन्यथा नहीं कर सकते। फिर नरेशों की तो बात ही क्या है। अतः आप लोगों का भला हो, मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। मैं जाकर ऐसी जगह छिप जाऊंगा जहाँ पांडव मुझे देख नहीं सकेंगे। जयद्रथ को इस प्रकार भय से व्याकुल हो विलाप करते देख राजा दुर्योधन ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, तुम इतने भयभीत ना हो। युद्धों में संपूर्ण क्षत्रिय वीरों के बीच में रहने पर तुम्हें कौन पा सकता है। मैं कर्ण, चित्रसेन, विवंशिति, भूरिश्रवा, शल, शल्य, भ्रशेन, पुरुमित्र, जय, भोज, सुदक्षिण, सत्यव्रत, विकर्ण, दुर्मुख, दुशासन, सुबाहु, कलिंगराज, विंद, अनुविंद, द्रोण, अश्वत्थामा, शकुनी, ये तथा और भी बहुत से राजा लोग अपनी अपनी सेना के साथ तुम्हारी रक्षा के लिए चलेंगे। तुम अपने मन की चिंता दूर कर दो सिंधुराज। तुम स्वयं भी तो श्रेष्ठ महारथी हो, शूरवीर हो, फिर पांडवों से डरते क्यों हो। मेरी सारी सेना तुम्हारी रक्षा के लिए सावधान रहेगी। तुम अपना भय निकाल दो। राजन, आपके पुत्र ने जब इस प्रकार आश्वासन दिया तब जयद्रथ उसको साथ लेकर रात्रि में द्रोणाचार्य के पास गया। आचार्य के चरणों में प्रणाम करके उसने पूछा, भगवान, दूर का लक्ष्य भेदने में हाथ की फुर्ती या दृढ़ निशाना मारने में कौन बड़ा है, मैं या अर्जुन। द्रोणाचार्य ने कहा, तात, यद्यपि तुम्हारे और अर्जुन के हम एक ही आचार्य हैं, तथापि अभ्यास और क्लेश सहने के कारण अर्जुन तुमसे बढ़े चढ़े हैं। तो भी तुम्हें उनसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। मेरी भुजाएं जिसकी रक्षा करती हों उस पर देवताओं का भी जोर नहीं चल सकता। मैं ऐसा व्यू बनाऊंगा जिसमें अर्जुन पहुंच ही नहीं सकेंगे, इसलिए डरो मत, खूब उत्साह से युद्ध करो। तुम्हारे जैसे वीर को तो मृत्यु का डर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तपस्वी लोग तप करने पर जिन लोगों को पाते हैं, क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेने वाले वीर पुरुष उन्हें अनायास पा जाते हैं। इस प्रकार आश्वासन मिलने पर जयद्रथ का भय दूर हुआ। उसने युद्ध करने का विचार किया। उस समय आपकी सेना में हर्षध्वनि होने लगी। अर्जुन ने जब जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा कर ली, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धनंजय, तुमने ना तो भाइयों की सम्मति ली, ना ही मुझसे सलाह पूछी, फिर भी लोगों को सुनाकर जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा कर डाली। यह तुम्हारा दुस्साहस है। क्या इससे सब लोग हमारी हंसी नहीं उड़ाएंगे। मैंने कौरवों की छावनी में अपने गुप्तचर भेजे थे, वे अभी आकर वहां का समाचार बता गए हैं। जब तुमने सिंधुराज के वध की प्रतिज्ञा की थी, उस समय यह रणभेरी बजी थी और सिंहनाद किया था। उसकी आवाज़ कौरवों ने सुनी, उन्हें तुम्हारी प्रतिज्ञा मालूम हो गई। इससे दुर्योधन के मंत्री उदास और भयभीत हो गए। जयद्रथ भी बहुत दुखी हुआ और राजसभा में जाकर दुर्योधन से बोला, राजन, अर्जुन मुझे ही अपने पुत्र का घातक मानता है, इसलिए उसने अपनी सेना के बीच खड़े होकर मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है। यह सव्यसाची की प्रतिज्ञा है। इसे देवता, गंधर्व, असुर, नाग और राक्षस भी अन्यथा नहीं कर सकते। तुम्हारी सेना में मुझे ऐसा कोई धनुर्धर दिखाई नहीं देता जो महायुद्ध में अपने अस्त्रों से अर्जुन के अस्त्रों का निवारण कर सके। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि श्री कृष्ण की सहायता पाकर अर्जुन देवताओं सहित तीनों लोकों को नष्ट करने में समर्थ है। इसलिए मैं यहाँ से चले जाने की आज्ञा चाहता हूँ, अथवा यदि तुम ठीक समझो तो अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य से मेरी रक्षा का आश्वासन दिलाओ।
तब दुर्योधन ने स्वयं जाकर द्रोणाचार्य से बहुत प्रार्थना की है। जयद्रथ की रक्षा का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, रथ भी सजा दिए गए हैं। कल के युद्ध में कर्ण, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, वृषसेन, कृपाचार्य, शल्य, ये 6 महारथी आगे रहेंगे। द्रोणाचार्य ने ऐसा व्यू बनाया है जिसका अगला आधा भाग शकट के आकार का है और पिछला कमल के समान। कमल व्यू के मध्य की कर्णिका के बीच सूची व्यू के पास जयद्रथ खड़ा होगा। बाकी सभी वीर चारों ओर से उसकी रक्षा में रहेंगे। ये ऊपर बताए हुए 6 महारथी धनुष, बाण, पराक्रम और शारीरिक बल में दुस्सह हैं। इनमें से एक एक करके पराक्रम का विचार करो। जब ये 6 एक साथ होंगे उस समय इनका जीतना सहज नहीं होगा। अब अपने हित का ख्याल करके कार्य सिद्ध करने के लिए मैं राजनीतिज्ञ, मंत्रियों, हितैषियों के साथ चलकर सलाह करूंगा। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, कौरवों के जिन महारथियों को आप बल में अधिक मानते हैं उनका पराक्रम मैं अपने से आधा भी नहीं समझता। यदि सात्य, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, इंद्र, वायु, विश्वदेव, गंधर्व, पितर, गरुड़, समुद्र, यह पृथ्वी, दिशाएं, दिक्पाल, गांव के लोग, जंगली जीव, संपूर्ण चराचर प्राणी सिंधुराज की रक्षा के लिए आ जाए तो भी मैं सत्य और आयुधों की शपथ खाकर कहता हूं, कल आप जयद्रथ को मेरे बाणों से मरा हुआ देखेंगे। मैंने यम, कुबेर, वरुण और इंद्र और रुद्र से जो भयंकर अस्त्र प्राप्त किए हैं उन्हें कल के युद्ध में लोग देखेंगे। जयद्रथ के जो जो रक्षक अस्त्र छोड़ेंगे उन्हें मैं ब्रह्मास्त्र से काट गिराऊंगा। केशव, कल इस पृथ्वी पर मेरे बाणों से कटे हुए राजाओं के मस्तक भिज जाएंगे, सो आप देखेंगे। ये ऋषिकेश, गांडीव जैसा दिव्य धनुष है, मैं योद्धा हूँ और आप सारथी हैं। यह सब होते हुए मैं किसे नहीं जीत सकता भगवान। आपकी कृपा से इस युद्ध में मुझे क्या दुर्लभ है। आप तो जानते ही हैं कि शत्रु मेरा वेग नहीं सह सकते, तो भी क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं। ब्राह्मण में सत्य, साधुओं में नम्रता, यज्ञों में लक्ष्मी का होना जैसा निश्चित है, उसी प्रकार जहाँ नारायण हो वहाँ विजय भी निश्चित है। कल सवेरा होते ही मेरा रथ तैयार हो जाए ऐसा प्रबंध कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों पर बहुत भारी काम आ पड़ा है। श्री कृष्ण का आश्वासन, सुभद्रा का विलाप और दारुक से श्री कृष्ण का वार्तालाप। संजय कहते हैं, तदनंतर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान अब आप सुभद्रा और उत्तरा को जाकर समझाइए, जैसा भी हो उनका शोक दूर कीजिए। तब श्री कृष्ण ने बहुत उदास होकर अर्जुन के शिविर में गए और पुत्र शोक से पीड़ित अपनी दुखिनी बहन को समझाने लगे। उन्होंने कहा, बहन तुम और बहू उत्तरा दोनों ही शोक ना करो। काल के द्वारा सब प्राणियों की एक दिन यही स्थिति होती है। तुम्हारा पुत्र उच्च वंश में उत्पन्न धीर, वीर और क्षत्रिय था। यह मृत्यु उसके योग्य ही हुई, इसलिए शोक त्याग दो। देखो, बड़े बड़े संत पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, शास्त्र ज्ञान और सद्बुद्धि के द्वारा जिस गति को प्राप्त करना चाहते हैं वही गति तुम्हारे पुत्र को भी मिली है। तुम वीर माता, वीर पत्नी, वीर कन्या तथा वीर की बहन हो कल्याणी। तुम्हारे पुत्र को उत्तम गति प्राप्त हुई है, तुम उसके लिए शोक ना करो। बालक की हत्या कराने वाला पापी जयद्रथ यदि अमरावती में जाकर भी छिपे तो भी अब अर्जुन के हाथ से उसका छुटकारा नहीं हो सकता। कल ही तुम सुनोगी कि जयद्रथ का मस्तक कटकर समंत पंचक से बाहर जा गिरा है। शूरवीर अभिमन्यु ने क्षत्रिय धर्म का पालन करके सत्पुरुषों की गति पाई है, जिसे हम लोग दूसरे शस्त्रधारी क्षत्रिय भी पाना चाहते हैं। रानी बहन, चिंता छोड़ो और बहू को धीरज बंधाओ। अर्जुन ने जैसे प्रतिज्ञा की है वह ठीक ही होगी, उसे कोई पलट नहीं सकता। तुम्हारे स्वामी जो कुछ करना चाहते हैं वह निष्फल नहीं होता। यदि मनुष्य, नाग, पिशाच, राक्षस, पक्षी, देवता और असुर भी युद्ध में जयद्रथ की सहायता करें तो भी वह कल जीवित नहीं रह सकता। श्री कृष्ण की बात सुनकर सुभद्रा का पुत्र शोक उमड़ पड़ा और वह बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। हाँ पुत्र, तुम्हारे बिना आज मैं मंदभागिनी हो गई। बेटा, तुम तो अपने पिता के समान पराक्रमी थे, फिर युद्ध में जाकर कैसे मारे गए। पांडव, वृष्णिवंशी तथा पांचाल वीरों के जीते जी तुम्हें किसने अनाथ की भांति मार डाला।
हाय तुम्हें देखने के लिए तरसती ही रह गई। आज भीमसेन के बल को धिक्कार है, अर्जुन के धनुष धारण को और वृषणी और पांचाल वीरों के पराक्रम को धिक्कार है। केकय, चेदी, मत्स्य, संजयों को भी बारंबार धिक्कार है, जो ये युद्ध में जाने पर तुम्हारी रक्षा ना कर सके। आज सारी पृथ्वी सूनी और श्रीहीन दिखाई देती है। मेरी शोकाकुल आंखें अभिमन्यु को ढूंढती हैं पर देख नहीं पाती। हाँ, श्री कृष्ण के भांजे और गांडीवधारी अर्जुन के अतिरथी पुत्र होकर भी तुम रणभूमि में पड़े हो। मैं कैसे तुम्हें देख सकूंगी बेटा? कहाँ हो? आओ, मेरी गोद में बैठो। तुम्हारी अभागिनी माता तुम्हें देखने को तरस रही है। हाँ वीर, तुम सपने की संपत्ति के समान दर्शन देकर कहाँ छिप गए? अहो, यह मनुष्य जीवन पानी के बुलबुले के समान कितना चंचल है बेटा। तुम असमय में ही चले गए। तुम्हारी यह तरुणी पत्नी शोक में डूबी हुई है, इसे कैसे धीरज बंधाऊंगी? निश्चय ही काल की गति जानना विद्वानों के लिए भी कठिन है। तभी तो श्री कृष्ण जैसे सहायक के जीते जी तुम अनाथ की भांति मारे गए। बस यज्ञ और दान करने वाले, आत्मज्ञानी ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, पुण्य तीर्थों में स्नान करने वाले, कृतज्ञ, उदार, सेवक तथा सहस्त्रों गोदान करने वाले जिस गति को प्राप्त होते हैं वही तुम्हें भी मिले। पतिव्रता स्त्री, सदाचारी राजा, दीनों पर दया करने वाले, चुगली से अलग रहने वाले, धर्मशील, व्रती और अतिथि सत्कार करने वाले लोगों को जो गति मिलती है वही तुम्हें भी प्राप्त हो। बेटा, आपत्ति और संकट के समय भी जो धैर्यपूर्वक अपने को संभाले रहते हैं, सदा माता पिता की सेवा करते रहते हैं और अपनी ही स्त्री से संतुष्ट रहते हैं, उनकी जो गति होती है वही तुम्हारी भी हो। जो मात्सर्य से रहित हो, सब प्राणियों को सांत्वनापूर्ण दृष्टि से देखते हैं, क्षमा भाव रखते हैं, किसी को चोट पहुंचाने वाली बात नहीं कहते, जो मद्य, मांस, मद, दंभ और मिथ्या से दूर रहते हैं, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते, जिनका स्वभाव संकोची है, जो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, ज्ञान नंदन से परिपूर्ण और जितेंद्रिय हैं, उन साधु पुरुषों की जो गति होती है वही तुम्हारी भी हो। इस प्रकार शोक से दुर्बल एवं दीन भाव से विलाप करती हुई सुभद्रा के पास द्रौपदी और उत्तरा भी आ पहुंची। अब तो उनके दुख की सीमा न रही। सब फूट फूट कर रोने लगी और उन्मत्त की तरह पृथ्वी पर गिरकर बेहोश हो गई। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए और उन्हें होश में लाने की तरकीब करने लगे। उन्होंने जल छिड़क कर उन्हें सचेत किया और कहा, सुभद्रे, अब पुत्र के लिए शोक ना करो। द्रौपदी, तुम उत्तरा को धीरज बंधाओ। अभिमन्यु को बड़ी उत्तम गति प्राप्त हुई है। यह तो हम तो यह चाहते हैं कि हमारे वंश में जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वे सब यशस्वी अभिमन्यु की गति प्राप्त करें। तुम्हारे महारथी पुत्र ने अकेले जो काम कर दिखाया है वही हम और हमारे सुहृदय भी करें। सुभद्रा, द्रौपदी और उत्तरा को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान श्री कृष्ण पुनः अर्जुन के पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, तुम्हारा कल्याण हो, अब जाकर सो रहो, मैं भी जाता हूँ। यह कहकर उन्होंने अर्जुन के शिविर पर द्वारपालों को खड़ा किया और कई शस्त्रधारी तैनात कर दिए। फिर वे दारुक को साथ ले अपनी छावनी में गए और बहुत से कार्यों के विषय में विचार करते हुए शैया पर लेट गए। आधी रात के समय ही उनकी नींद टूट गई। तब वे अर्जुन की प्रतिज्ञा का स्मरण करके दारुक से बोले, पुत्र शोक से व्यथित होने के कारण अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा कर डाली है कि मैं कल जयद्रथ का वध करूंगा, किंतु द्रोण की रक्षा में रहने वाले पुरुष को इंद्र भी नहीं मार सकते। इसलिए कल मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा जिससे अर्जुन सूर्यास्त्र होने के पहले ही जयद्रथ को मार डालें। दारुक, मेरे लिए स्त्री, मित्र अथवा भाई बंधु कोई भी कुंती नंदन अर्जुन से बढ़कर प्रिय नहीं है। इस संसार को अर्जुन के बिना मैं एक क्षण भी नहीं देख सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्जुन के लिए मैं कर्ण, दुर्योधन आदि सभी महारथियों को उनके घोड़े हाथियों सहित मार डालूंगा। कर सारी दुनिया इस बात का परिचय पा जाएगी कि मैं अर्जुन का मित्र हूँ। जो उनसे द्वेष रखता है वह मुझसे भी रखता है, और जो उनके अनुकूल है वह मेरे भी अनुकूल है। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय कर लो कि अर्जुन मेरा आधा शरीर है। सवेरा होते ही
मेरा रथ सजाकर तैयार कर देना। उसमें सुदर्शन चक्र, कौमोद की गदा, दिव्य शक्ति, शांग धनुष के साथ ही सभी आवश्यक सामग्री रख लेना। घोड़े जोतकर प्रतीक्षा करना। जो ही मेरे पांचजन्य की ध्वनि हो, बड़े वेग से रथ मेरे पास ले आना। मैं आशा करता हूँ अर्जुन जिस जिस वीर के वध की प्रयत्न करेंगे, वहां वहां उनकी अवश्य जीत होगी। दारुक ने कहा, पुरुषोत्तम, आप जिसके सारथी हैं उसकी विजय तो निश्चित है। पराजय हो ही कैसे सकती है। अर्जुन की विजय के लिए आप मुझे जो कुछ करने की आज्ञा दे रहे हैं, उसे सवेरा होते ही मैं पूर्ण करूंगा। अर्जुन का स्वप्न, श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को आश्वासन तथा सबका युद्ध के लिए प्रस्थान। संजय कहते हैं, राजन, अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के विषय में विचार करते हुए सो गए। उन्हें चिंता करते जान स्वप्न में ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिया। भगवान को देखते ही अर्जुन उठ खड़े हुए और उन्हें बैठने को आसन दे स्वयं चुपचाप खड़े रहे। श्री कृष्ण ने उनका निश्चय जानकर कहा, धनंजय, तुम्हें खेद किस लिए हो रहा है? बुद्धिमान पुरुष को सोच नहीं करना चाहिए, इससे काम बिगड़ जाता है। जो करने योग्य काम आ पड़े उसे पूर्ण करो। उद्योगहीन मनुष्य का शोक तो उसके लिए शत्रु का काम देता है। भगवान के ऐसा कहने पर अर्जुन ने कहा, केशव, मैंने कल अपने पुत्र के घातक जयद्रथ को मार डालने की प्रतिज्ञा कर डाली है, किंतु सोचता हूँ कि मेरी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए कौरव निश्चय ही जयद्रथ को सबके पीछे खड़ा करेंगे। सभी महारथी उसकी रक्षा करेंगे। 11 अक्षौणी सेना में से जो लोग मरने से बच गए हैं, उन सबसे घिरा हुआ जयद्रथ कैसे मुझे दिखाई देगा? यदि नहीं दिखा तो प्रतिज्ञा का पालन नहीं हो सकेगा, और प्रतिज्ञा भंग होने पर मुझ जैसा मनुष्य कैसे जीवन धारण कर सकता है? अब तो सारा उपाय केवल दुख देने वाला है, इसलिए मेरी आशा निराशा के रूप में परिणित हो रही है। इसके सिवा आजकल सूर्य जल्दी अस्त होता है। इन्हीं सब कारणों से मैं ऐसा कहता हूँ। अर्जुन के शोक का कारण सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, शंकर जी के पास पाशुपात नाम का एक दिव्य सनातन अस्त्र है, जिससे उन्होंने पूर्व काल में संपूर्ण दैत्यों का संहार किया था। यदि तुम्हें उस अस्त्र का ज्ञान हो तो अवश्य ही कल जयद्रथ का वध कर सकोगे। यदि उसका ज्ञान ना हो तो मन ही मन भगवान शंकर का ध्यान करो। ऐसा करने पर तुम उनकी कृपा से उस महान अस्त्र को पा जाओगे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन आचमन करके भूमि पर आसन बिछाकर बैठ गए और एकाग्रचित से शंकर जी का ध्यान करने लगे। तदनंतर ध्यानावस्था में शुभ ब्रह्म मुहूर्त के समय अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ अपने को आकाश में उड़ते देखा। उस समय उनकी वायु के समान गति थी। भगवान कृष्ण उनके दाहिनी बाँह पकड़कर चल रहे थे। उत्तर दिशा में आगे बढ़कर उन्होंने हिमालय के पावन प्रदेश और मणिमान पर्वत देखा, जहाँ दिव्य ज्योति छिटक रही थी और सिद्ध तथा चारणगण विचर रहे थे। मार्ग में अद्भुत भावों को देखते हुए जब वे आगे बढ़े तो श्वेत पर्वत दिखाई दिया। पास ही में कुबेर का विहार वन था। उसके सरोवरों में कमल खिले हुए थे। थोड़ी दूर पर अगाध जल से भरी हुई गंगा लहला रही थी। उसके तट पर ही ऋषियों के पवित्र आश्रम थे। उसके आगे मंदराचल के रमणीय प्रदेश दृष्टिगोचर हुए, जहाँ किन्नरों के संगीत की स्वर लहरी सुनाई देती थी। इस प्रकार अनेकों दिव्य स्थानों को पार करने के बाद उन्होंने एक परम प्रकाशमान पर्वत देखा। उसके शिखर पर भगवान शंकर विराजमान थे, जो हजारों सूर्य के समान दैदीप्यमान हो रहा था। उनके हाथों में त्रिशूल था, मस्तक पर जटाजूट शोभा पा रहा था। गौर शरीर पर वल्कल और मृग चर्म का वस्त्र लपेटे भगवान भूतनाथ पार्वती देवी के साथ बैठे थे। तेजस्वी भूतगण उनकी सेवा में उपस्थित थे। ब्रह्मवादी ऋषि दिव्य स्त्रोतों से उनकी स्तुति कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर भगवान कृष्ण और अर्जुन ने पृथ्वी पर मस्तक टेककर उन्हें प्रणाम किया। उन दोनों नर और नारायण को आया देख भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और हंसते हुए बोले,
वीरवरो, तुम दोनों का स्वागत है। उठो, विश्राम करो और शीघ्र बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। जिस काम के लिए आए हो उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों हाथ जोड़े खड़े हो गए। उनकी स्तुति करने लगे। भगवान, आप ही भव, शर्व, रुद्र, वरद, पशुपति, उग्र, कपर्दी, महादेव, भीम, त्र्यंबक, शांति और ईशान नामों से प्रसिद्ध हैं। आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। आप भक्तों पर दया करने वाले हैं। प्रभु, हमारा मनोरथ सिद्ध कीजिए। तदनंतर अर्जुन ने मन ही मन भगवान शिव और श्री कृष्ण का पूजन किया और शंकर जी से कहा, भगवान, मैं दिव्य अस्त्र चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए और कहने लगे, श्रेष्ठ पुरुषों, मैं तुम दोनों का स्वागत करता हूँ। तुम्हारी अभिलाषा मालूम हुई। तुम जिसके लिए आए हो वह वस्तु अभी देता हूँ। यहाँ से निकट ही एक अमृतमय दिव्य सरोवर है। उसी में मैंने अपने दिव्य धनुष और बाण रख दिए हैं। वहाँ जाकर बाण सहित धनुष ले आओ। बहुत अच्छा कहकर दोनों वीर शिवजी के पार्षदों के साथ उस सरोवर पर गए। वहाँ जाकर उन्होंने दो नाग देखे। एक सूर्यमंडल के समान प्रकाशमान था, दूसरा 1000 मस्तक वाला था। उसके मुख से आग की लपटें निकल रही थी। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों उस सरोवर के जल का आचमन करके उन नागों के पास उपस्थित हुए और हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करते हुए शतरुद्रीय का पाठ करने लगे। तब भगवान शंकर के प्रभाव से वे दोनों महानाग अपना स्वरूप छोड़कर धनुष बाण हो गए। इससे वे दोनों बड़े प्रसन्न हुए। उन दैदीप्यमान धनुष बाण को लेकर शंकर जी के पास आए। वहां आकर उन्होंने वे अस्त्र शंकर जी को अर्पण कर दिए। तब भगवान शंकर ने पसली में से एक ब्रह्मचारी निकाला। उसने वीरासन से बैठकर उस धनुष को उठा लिया और उस पर विधिवत बाण चढ़ाकर उसे खींचा। अर्जुन यह सब ध्यानपूर्वक देखता रहा। उस समय शिवजी ने जो मंत्र पढ़ा उसे भी याद कर लिया। तब उस ब्रह्मचारी ने उन धनुष बाण को पुनः सरोवर में फेंक दिया। तत्पश्चात शंकर जी ने प्रसन्न होकर अपना पाशुपात नामक घोर अस्त्र अर्जुन को दे दिया। उसे पाकर अर्जुन के हर्ष की सीमा न रही। उनके शरीर में रोमांच हो आया। अब वे अपने को कृतकृत्य मानने लगे। फिर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा ले अपने शिविर में चले गए। यह सब कुछ अर्जुन ने स्वप्न में ही देखा था। संजय कहते हैं, इधर श्री कृष्ण और दारुक बातें करते ही रहे। इतने में रात बीत गई। दूसरी ओर राजा युधिष्ठिर भी जग गए। वे उठकर स्नान गृह की ओर गए। वहाँ स्नान करके श्वेत वस्त्र पहन के 108 युवा स्नातक जल से भरे हुए सोने के घड़े लिए हुए खड़े थे। युधिष्ठिर एक महीन वस्त्र पहनकर श्रेष्ठ आसन पर बैठ गए और उस मंत्रपूत जल से स्नान करने लगे। वे स्नान पूजन आदि से निवृत्त होकर बैठे ही थे कि द्वारपाल ने आकर खबर दी, महाराज, भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। राजा ने कहा, उन्हें स्वागत पूर्वक ले आओ। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण को एक सुंदर आसन पर विराजमान कर राजा युधिष्ठिर ने उनका विधिवत पूजन किया। इसके बाद अन्य दरबारी लोगों के आने की सूचना मिली। राजा की आज्ञा से द्वारपाल उन्हें भी भीतर ले आया। विराट, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, चेदीराज, धृष्टकेतु, द्रुपद, शिखंडी, नकुल, सहदेव, चेकितान, के राजकुमार, युयुत्सु, उत्तमौजा, युधामन्यु, सुबाहु, द्रौपदी के 5 पुत्र ये तथा अन्य बहुत से क्षत्रिय महात्मा युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हो उत्तम आसनों पर विराजमान हुए। श्री कृष्ण और सात्यकी एक ही आसन पर बैठे हुए थे। तब राजा युधिष्ठिर ने उन सबको सुनते हुए श्री कृष्ण से कहा, भक्तवत्सल, जैसे देवता इंद्र के आश्रय में रहते हैं उसी प्रकार हम लोग आपकी शरण में रहकर युद्ध में विजय और स्थायी सुख चाहते हैं। सर्वेश्वर, हमारा सुख और हमारे प्राणों की रक्षा सब आपके ही अधीन है। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे हमारा मन आप में लगा रहे और अर्जुन की हुई प्रतिज्ञा सत्य हो। इस दुख रूपी महासागर से आप ही हमारा उद्धार करें। पुरुषोत्तम, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। देवर्षि नारद ने आपको पुरातन ऋषि नारायण बतलाया है। आप ही वरदायक विष्णु हैं। इस बात को आज सत्य करके दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन,
बलवान अस्त्र विद्या के ज्ञाता पराक्रमी, युद्ध में चतुर और तेजस्वी हैं। वे अवश्य ही आपके शत्रुओं का संहार करेंगे। मैं भी ऐसा करने का प्रयत्न करूंगा जिससे अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना को उसी प्रकार जला डालेंगे जैसे आग ईंधन को। अभिमन्यु की हत्या कराने वाले पापी जयद्रथ को अर्जुन अपने बाणों से मारकर आज ऐसी जगह भेज देंगे जहां जाने पर मनुष्य का पुनः यहाँ दर्शन नहीं होता। यदि इंद्र के साथ संपूर्ण देवता भी उसकी रक्षा के लिए उतर आवे तो भी आज युद्ध में प्राण त्याग कर उसे यम की राजधानी जाना पड़ेगा। राजन, अर्जुन आज जयद्रथ को मारकर ही आपके निकट उपस्थित होंगे, इसलिए शोक और चिंता दूर कीजिए। इन लोगों के इस प्रकार बातचीत चली रही थी कि अर्जुन अपने मित्रों के साथ राजा का दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे। भीतर आकर युधिष्ठिर को प्रणाम करके वे सामने खड़े हो गए। उन्हें देखते ही युधिष्ठिर ने उठकर बड़े प्रेम से गले लगाया, फिर उनका मस्तक सूंघकर मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, आज तुम्हारे मुख की जैसी प्रसन्न कांति है तथा भगवान श्री कृष्ण जैसे प्रसन्न है, उससे ज्ञात होता है कि युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित है। अर्जुन ने कहा, भैया, रात में मैंने केशव की कृपा से एक महान आश्चर्यजनक स्वप्न देखा था। यह कहकर अर्जुन ने अपने हितैषियों के आश्वासन के लिए वह सब वृत्तांत कह सुनाया। जिस प्रकार स्वप्न में शंकर जी का दर्शन हुआ था, यह सुनकर सभी लोगों ने विस्मित हो शंकर जी को प्रणाम किया और कहने लगे, यह तो बहुत ही अच्छा हुआ। तदनंतर सब लोग धर्मराज की आज्ञा ले कवच आदि से सुसज्जित हो बड़ी शीघ्रता के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। सबके मन में हर्ष था, उत्साह था। सात्यकी, श्री कृष्ण और अर्जुन भी युधिष्ठिर को प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वक युद्ध के लिए उनके शिविर से बाहर निकले। सात्यकी और श्री कृष्ण एक ही रथ पर बैठकर अर्जुन की छावनी में गए। वहां जाकर श्री कृष्ण ने सारथी की भांति अर्जुन के रथ को सब सामग्रियों से सजाकर तैयार कर दिया। इतने में ही अर्जुन भी अपना दैनिक कर्म पूरा करके धनुष बाण लिए बाहर निकल आए और रथ की परिक्रमा करके उस पर सवार हो गए। फिर सात्यकी और श्री कृष्ण अर्जुन के आगे जा बैठे। श्री कृष्ण ने घोड़ों की बागडोर हाथ में ली। अर्जुन उन दोनों के साथ युद्ध को चल दिए। उस समय विजय की सूचना देने वाले नाना प्रकार के शुभ शकुन होने लगे। कौरवों की सेना में अपशकुन हुए। शुभ शकुनों को देखकर अर्जुन सात्यकी से बोले, युयुधान, जैसे ये निमित्त दिखाई दे रहे हैं उनसे जान पड़ता है आज युद्ध में निश्चय ही मेरी विजय होगी। अतः अब मैं वहां जाऊंगा जहां जयद्रथ मेरे पराक्रम की प्रतीक्षा कर रहा है। इस समय राजा युधिष्ठिर की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। इस संसार में ऐसा कोई वीर नहीं है जो तुम्हें युद्ध में हरा सके। तुम साक्षात श्री कृष्ण के समान हो। तुम पर या प्रद्युम्न पर ही मेरा अधिक भरोसा रहता है। मेरी चिंता छोड़कर सब तरह से राजा की ही रक्षा में रहना। जहाँ भगवान वासुदेव हैं और मैं हूँ, वहाँ किसी विपत्ति की संभावना नहीं है। अर्जुन के ऐसा कहने पर सात्यकी बहुत अच्छा कहकर जहाँ राजा युधिष्ठिर थे वहीं चला गया। धृतराष्ट्र का विषाद और संजय का उपालंब। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, अभिमन्यु के मारे जाने से दुख शोक में डूबे हुए पांडवों ने सवेरा होने पर क्या किया तथा मेरे पक्ष वाले योद्धाओं में से किस किस ने युद्ध किया। अर्जुन के पराक्रम को जानते हुए भी उन्होंने उनका अपराध किया। ऐसी दशा में वे निर्भय कैसे रह सके। जब श्री कृष्ण सब प्राणियों पर दया करने के लिए कौरव और पांडवों में संधि कराने की इच्छा से यहाँ आए थे, उस समय मैंने मूर्ख दुर्योधन से कहा था, बेटा, वासुदेव के कथन अनुसार अवश्य संधि कर लो। यह अच्छा मौका हाथ आया है दुर्योधन, इसे टालो मत। श्री कृष्ण तुम्हारे हित की बात कहते हैं, स्वयं ही संधि के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि इनकी बात ना मानोगे तो युद्ध में तुम्हारी विजय असंभव है। श्री कृष्ण ने स्वयं भी अनुनयपूर्ण बातें कही, परंतु उसने अस्वीकार कर दी। अन्याय का आश्रय लेने के कारण हमारी बातें उसे ठीक नहीं जची। वह दुर्बुद्धि काल के वशीभूत था, इसीलिए उसने मेरी अवहेलना करके केवल कर्ण और दुशासन के ही मत का अनुसरण किया। जो जुआ खेला गया था उसके लिए भी मेरी इच्छा नहीं थी। विदुर, भीष्म जी, शल्य, भूरिश्रवा, पुरोमित्र, जय, अश्वत्थामा, कृप, द्रोण, ये लोग भी जुआ उन्हें नहीं देना चाहते थे। यदि मेरा पुत्र इन सबकी राय लेकर चलता तो अपने जाति भाई मित्र सुहृदय सबके साथ चिरकाल तक
सुखपूर्वक भी जीवन व्यतीत करता। मैंने यह भी कहा था कि पांडव सरल स्वभाव, मधुरभाषी, भाई बंधुओं का प्रिय करने वाले, कुलीन, आदरणीय और बुद्धिमान है, इसलिए उन्हें अवश्य ही सुख मिलेगा। धर्म का पालन करने वाला मनुष्य सदा और सर्वत्र सुख पाता है। मरने पर उसे कल्याण एवं आनंद की प्राप्ति होती है। पांडव पृथ्वी का राज्य भोगने के योग्य हैं, उसे प्राप्त करने की शक्ति भी रखते हैं। पांडवों से जैसा कहा जाएगा वे वैसा ही करेंगे। वे सदा धर्म मार्ग पर स्थित रहेंगे। शल्य, सोमदत्त, भीष्म, द्रोण, विकर्ण, बाली, किरप तथा अन्य बड़े बूढ़े लोग जो तुम्हारे हित की बात कहेंगे उसे पांडव अवश्य मान लेंगे। श्री कृष्ण कभी धर्म को नहीं छोड़ सकते और पांडव श्री कृष्ण के ही अनुयायी हैं। मैं भी यदि धर्मयुक्त वचन कहूँगा तो वे टाल नहीं सकेंगे, क्योंकि पांडव धर्मात्मा हैं। संजय, इस प्रकार पुत्रों के सामने गिड़गिड़ाकर मैंने बहुत कुछ कहा, किंतु उस मूर्ख ने मेरी एक न सुनी। जिस पक्ष में श्री कृष्ण ने जैसे सारथी और अर्जुन सरीखे योद्धा हैं, उसकी पराजय हो ही नहीं सकती। पर क्या करूं, दुर्योधन मेरे रोने बिलखने की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अच्छा, अब आगे की बात सुनाओ। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, शकुनी, इन सब ने मिलकर क्या सलाह की? मूर्ख दुर्योधन के अन्याय के संग्राम में एकत्रित हुए मेरे सभी पुत्रों ने कौन सा कार्य किया? लोभी, मंदबुद्धि, क्रोधी, राज्य हड़पने की इच्छा वाले और रागांध दुर्योधन ने अन्याय अथवा न्याय के लिए जो कुछ भी किया हो वह सब बताओ। संजय ने कहा, महाराज, मैंने सब कुछ प्रत्यक्ष देखा है, आपको ब्यौरेवार बताऊंगा। स्थिर होकर सुनिए। इस विषय में आपका भी अन्याय कम नहीं है। नदी का पानी सूख जाने पर पुल बांधने के समान अब आपका यह रोना धोना व्यर्थ है, इसलिए शोक न कीजिए। जब युद्ध का अवसर आया उसी समय यदि आपने अपने पुत्रों को रोक दिया होता अथवा कौरवों को यह आज्ञा दी होती कि इस उद्दंड दुर्योधन को कैद कर लो, या स्वयं पिता के कर्तव्य का पालन करते हुए पुत्र को सन्मार्ग में स्थापित किया होता, तो आज आप पर यह संकट कदापि नहीं आता। आप इस जगत में बड़े बुद्धिमान समझे जाते हैं, तो भी सनातन धर्म को तिलांजलि देकर आपने दुर्योधन, कर्ण और शकुनी की हाँ में हाँ मिला दी। इस समय जो आपने यह विलाप कलाप सुनाया है, यह सब स्वार्थ और लोभ के वश में होने के कारण है। विष में मिलाए हुए शहद की भांति यह ऊपर से मीठा होने पर भी इसके भीतर घातक कटुता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब से जान लिया है कि आप राजधर्म से भ्रष्ट हो गए हैं, तब से वे आपके प्रति आदर बुद्धि नहीं रखते। आपके पुत्रों ने पांडवों को गालियां सुनाई और आपने उन्हें रोका नहीं। पुत्रों को राज्य दिलाने का लोभ आपको ही सबसे अधिक था, उसी का फल अब मिल रहा है। पहले आपने उनके बाप दादों का राज्य छीन लिया, अब पांडव स्वयं संपूर्ण पृथ्वी जीत लेते हैं तो आप उसका उपभोग कीजिएगा। इस समय जब युद्ध सिर पर गरज रहा है तो आप पुत्रों के अनेकों दोष बताकर उनकी निंदा करने बैठे हैं। ये बातें शोभा नहीं देती। खैर, जाने दीजिए इन बातों को। पांडवों के साथ कौरवों का जो घमासान युद्ध हुआ उसका ठीक ठीक वृत्तांत सुनिए। द्रोणाचार्य जी का शकट व्यूह और कई वीरों का संहार करते हुए अर्जुन का उसमें प्रवेश। संजय ने कहा, वह रात बीतने पर आचार्य द्रोण ने अपने सब सेना को शकट व्यू में खड़ा किया। उस समय वे शंख बजाते हुए बड़ी तेजी से इधर उधर घूम रहे थे। जब वह सारी सेना युद्ध के लिए उत्साहित होकर खड़ी हो गई तो आचार्य ने जयद्रथ से कहा, तुम भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन और कृपाचार्य, 1,00,000 घुड़सवार, 60,000 रथी, 14,000 गजारोही, 21,000 पैदल सेना लेकर हमारे 6 कोस पीछे रहो। वहां इंद्र आदि देवता भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। फिर पांडवों की तो बात ही क्या है, वहां तुम वे खटके खड़े रहना। द्रोणाचार्य के इस प्रकार ढाढ़स बंधाने पर सिंधुराज जयद्रथ गांधार महारथियों और घुड़सवारों के साथ चला। ये 10,000 सिंधु देशीय घोड़े बड़े सधे हुए और धीमी चाल से चलने वाले थे। इसके बाद आपके पुत्र दुशासन और विकर्ण सिंधुराज की कार्य सिद्धि के लिए
सेना के अग्रभाग में आकर डट गए। द्रोणाचार्य जी का बनाया हुआ यह चक्र शकट व्यूह 24 कोस लंबा और पीछे की ओर 10 कोस तक फैला हुआ था। उसके पीछे पद्मगर्भ नाम का अवैध व्यूह था। उस पद्मगर्भ व्यूह में सूचीमुख नाम का एक गुप्त व्यूह बनाया गया था। इस प्रकार इस महाव्यूह की रचना करके आचार्य उसके आगे खड़े हुए। सूची व्यूह के मुख भाग पर महान धनुर्धर कृतवर्मा को नियुक्त किया गया। उसके पीछे कंबोज, नरेश और जलसंध तथा उनके पीछे दुर्योधन और कर्ण खड़े थे। शकटव्यूह के अग्रभाग की रक्षा के लिए 1 लाख योद्धा तैनात किए गए थे। इन सबके पीछे सूची व्यूह के पार्श्व भाग में बड़ी भारी सेना सहित राजा जयद्रथ खड़ा था। द्रोणाचार्य के बनाए हुए शकटव्यूह को देखकर राजा दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। इस प्रकार कौरवों की सेना की व्यूह रचना हो गई तथा भेरी और मृदंगों का शब्द एवं वीरों का कोलाहल होने लगा। तो रौद्र मुहूर्त में रणांगण में वीरवर अर्जुन दिखाई दिए। इधर नकुल के पुत्र शतानी तथा धृष्टद्युम्न ने पांडव सेना की व्यूह रचना की। इसी समय कुपित काल और वज्रधर इंद्र के समान तेजस्वी, सत्यनिष्ठ और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने वाले नारायण अनुयायी नरमूर्ति वीरवर अर्जुन ने अपने दिव्य रथ पर चढ़कर गांडीव धनुष की टंकार करते हुए युद्ध भूमि में पदार्पण किया। उन्होंने अपनी सेना के अग्रभाग में खड़े होकर शंख ध्वनि की। उनके साथ ही श्री कृष्ण ने भी अपना पांचजन्य शंख बजाया। उन दोनों ने के शंखनाद से आपके सैनिकों के रोंगटे खड़े हो गए, शरीर कांपने लगे और वे अचेत से हो गए तथा उनके जो हाथी घोड़े आदि वाहन थे वे मलमूत्र छोड़ने लगे। इस प्रकार आपकी सेना व्याकुल हो गई। तब उसका उत्साह बढ़ाने के लिए फिर शंख, भेरी, मृदंग और नगाड़े बजने लगे। अब अर्जुन ने अत्यंत हर्षित होकर श्री कृष्ण से कहा, ऋषिकेश, आप घोड़ों को दुर्मर्शन की ओर बढ़ाइए। मैं उसकी हस्ती सेना को भेदकर शत्रुओं के दल में प्रवेश करूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने दुर्मर्शन की ओर रथ हाँका। अब दोनों ओर से बड़ा तुमुल संग्राम छिड़ गया। आपकी ओर के सभी रथी श्री कृष्ण और अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। तब महाबाहु अर्जुन ने भी क्रोध में भरकर अपने बाणों से उनके सिर उड़ाने आरंभ कर दिए। बात की बात में सारी रणभूमि वीरों के मस्तकों से छा गई। यही नहीं, घोड़ों के सिर, हाथियों की सूढ़ें और भी सर्वत्र पड़ी दिखाई देने लगी। आपके सैनिकों को सब और अर्जुन ही दिखाई देता था। वे बार बार अर्जुन यह है, अर्जुन कहाँ है, अर्जुन वह खड़ा हुआ है, इस प्रकार चिल्ला उठते थे। इस भ्रम में पड़कर उनमें से कोई कोई तो आपस में और कोई कोई तो अपने पर ही प्रहार कर बैठता था। उस समय काल के वशीभूत होकर वे सारे संसार को अर्जुन में ही देखते थे। कोई लहूलुहान होकर मरणासन्न हो गए, कोई गहरी वेदना के कारण बेहोश हो रहे थे, कोई पड़े पड़े अपने भाई बंधुओं को पुकार रहे थे। इस प्रकार अर्जुन ने अपने बाणों से दुर्मर्शन की गज सेना का संहार कर डाला। इससे आपके पुत्र की बची हुई सेना भयभीत होकर भागने लगी। अर्जुन की मार के कारण वह उनकी ओर मुख फेर कर भी नहीं देख सकती थी। इस प्रकार सभी वीर मैदान छोड़कर भाग गए। उन सभी का उत्साह नष्ट हो गया। तब अपनी सेना को इस प्रकार छिन्न भिन्न होते देख आपका पुत्र दुशासन बड़ी भारी गज सेना लेकर अर्जुन के सामने आया और उन्हें चारों ओर से घेर लिया। इस समय एक क्षण के लिए दुशासन ने बड़ा ही उग्र रूप धारण कर लिया। इधर पुरुष सिंह अर्जुन ने बड़ा भीषण संघात किया और वे अपने बाणों से शत्रुओं की हस्ती सेना को कुचलने लगे। वे हाथी गांडीव धनुष से छूटे हुए हजारों तीखे बाणों से घायल होकर भयंकर चित्कार कर पट पट पृथ्वी पर गिरने लगे। उनके कंधों पर जो पुरुष बैठे थे उनके मस्तक भी अर्जुन ने अपने बाणों से उड़ा दिए। उस समय अर्जुन की फुर्ती देखने योग्य थी। वे कब बाण चढ़ाते, कब धनुष डोरी खींचते, कब बाण छोड़ते, कब तरकस में से नया बाण निकालते, यह जान ही नहीं पड़ता था। वे मंडलाकार धनुष के सहित नृत्य करते जान पड़ते थे। इस प्रकार अर्जुन के हाथ से व्यथित होकर दुशासन की सेना अपने नायक के सहित भाग उठी और बड़ी तेजी से द्रोणाचार्य से सुरक्षित होने की आकांक्षा से शकटव्यूह में घुस गई। अब महारथी अर्जुन दुशासन की सेना का संहार कर
जयद्रथ के समीप पहुंचने के विचार से द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़े। आचार्य व्यू के द्वार पर खड़े थे। अर्जुन ने उनके सामने पहुंचकर श्री कृष्ण की सम्मति से हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण, आप मेरे लिए कल्याण कामना कीजिए। मेरे लिए आप पिता के समान हैं। जिस तरह अश्वत्थामा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, उसी प्रकार आपको मेरी भी रक्षा करनी चाहिए। आज आपकी कृपा से मैं सिंधुराज जयद्रथ को मारना चाहता हूँ। आप मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करें। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, मुझे परास्त किए बिना तुम जयद्रथ को नहीं जीत सकोगे। इतना कहकर उन्होंने हंसते हंसते अर्जुन को उनके रथ, घोड़े, ध्वजा और सारथी के सहित पहने बाणों से आच्छादित कर दिया। तब अर्जुन ने भी द्रोणाचार्य के बाणों को रोककर अपने अत्यंत भीषण बाणों से उन पर आक्रमण किया। द्रोण ने तुरंत ही उनके बाण काट डाले और अपनी विषाग्नि के समान धधकते हुए बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों पर ही चोट की। इस पर धनंजय लाखों बाण छोड़कर आचार्य की सेना का संहार करने लगे। उनके बाणों से कट कट कर अनेकों योद्धा, घोड़े, हाथी धराशायी होने लगे। अब द्रोण ने 5 बाणों से श्री कृष्ण और 73 से अर्जुन को घायल कर डाला तथा 3 बाणों से उनकी ध्वजा को बीन दिया। फिर एक क्षण में ही बाणों की वर्षा करके अर्जुन को अदृश्य कर दिया। द्रोण और अर्जुन के युद्ध को इस प्रकार बढ़ता देख श्री कृष्ण ने उस दिन के प्रधान कार्य का विचार किया और अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो, हमें यहाँ समय नष्ट नहीं करना चाहिए। आज हमें बहुत बड़ा काम करना है, इसलिए द्रोणाचार्य को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अर्जुन ने कहा, आपकी जैसी इच्छा हो वही कीजिए। तब अर्जुन आचार्य की प्रदक्षिणा कर बाण छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। इस पर द्रोण ने कहा, पार्थ, तुम कहाँ जा रहे हो? संग्राम में शत्रु को परास्त किए बिना तुम कभी नहीं हटते थे। अर्जुन ने कहा, आप मेरे शत्रु नहीं, गुरु हैं। मैं भी आपका शिष्य और पुत्र के समान हूँ। संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो युद्ध में आपको परास्त कर सके। इस प्रकार कहते कहते अर्जुन जयद्रथ के वध के लिए उत्सुक होकर बड़ी तेजी से कौरवों की सेना में घुस गए। उनके पीछे पीछे उनके चक्र रक्षक पांचाल राजकुमार युधामन्यु और उत्तमौजा भी चले गए। अब जय, कृतवर्मा, कंबोज, नरेश और शुतायु ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उन विजय अभिलाषी वीरों के साथ अर्जुन का घोर संग्राम होने लगा। कृतवर्मा ने अर्जुन को 10 बाण मारे। अर्जुन ने 103 बाण मारकर उसे अचेत कर दिया। तब उसने हंसकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों पर ही 25-25 बाण छोड़े। इस पर अर्जुन ने उसका धनुष काटकर 73 बाणों से उसे घायल कर दिया। कृतवर्मा ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर 5 बाणों से अर्जुन की छाती पर वार किया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम कृतवर्मा पर दया मत करो। इस समय संबंध का विचार छोड़कर इसे बलात् मार डालो। इस पर अर्जुन ने अपने बाणों से कृतवर्मा को अचेत कर कंबोज वीरों की सेना की ओर चले। अर्जुन को इस प्रकार बढ़ते देख महापराक्रमी राजा श्रुतायुध अपनी विशाल धनुष चढ़ाता बड़े क्रोध से उनके सामने आया। उसने अर्जुन को 3 और श्री कृष्ण को 70 बाण मारे तथा एक तेज बाण से उनकी ध्वजा पर वार किया। अर्जुन ने तुरंत ही उसका धनुष काटकर तरकस के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने दूसरा बाण लेकर अर्जुन की छाती और भुजाओं में 9 बाण मारे। इस पर अर्जुन ने हजारों बाण छोड़कर श्रुतायुध को तंग कर डाला। उसके सारथी एवं घोड़ों को भी मार डाला। तब महाबली श्रुतायुध रथ से उतरकर हाथ में गदा ले अर्जुन की ओर दौड़ा। यह वरुण का पुत्र था। महानदी पर्णाशा इसकी माता थी। उसने अपने पुत्र के स्नेहवश वरुण से कहा था कि मेरा पुत्र संसार में शत्रुओं के लिए अवध्य हो। इस पर वरुण ने प्रसन्न होकर कहा था, मैं तुझे यह वर देता हूँ और साथ ही यह दिव्य अस्त्र भी देता हूँ। इसके कारण तेरा पुत्र अवध्य हो जाएगा। परंतु संसार में मनुष्य का अमर होना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। जो उत्पन्न हुआ है उससे अवश्य मरना होगा। ऐसा कहकर वरुण ने श्रुतायुध को एक अभिमंत्रित गदा दी और कहा, यह गदा तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं छोड़नी चाहिए जो युद्ध ना कर रहा हो। ऐसा करने पर यह तुम पर ही गिरेगी। किंतु इस समय श्रुतायुध के मस्तक पर काल मंडरा रहा था, इसलिए उसने वरुण की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया
और उससे श्री कृष्ण पर ही वार कर दिया। भगवान ने उसे अपने विशाल वक्षस्थल पर लिया और उसे वहां से लौटाकर श्रुतायुध का काम तमाम कर दिया। श्रुतायुध ने युद्ध ना करने वाले श्री कृष्ण पर गदा का वार किया था, इसलिए उसने लौटकर उसी को नष्ट कर दिया। इस प्रकार वरुण के कथनानुसार श्रुतायुध का अंत हुआ और वह सब योद्धाओं के देखते ही देखते प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गया। श्रुतायुध को मरा देखकर कौरवों की सेना और उसके नायकों के भी पैर उखड़ गए। इसी समय कंबोज नरेश का शूरवीर पुत्र सुदक्षिण अर्जुन के सामने आया। अर्जुन ने उसके ऊपर 7 बाण छोड़े। वे उस वीर को घायल करके पृथ्वी में घुस गए। तब सुदक्षिण ने 3 बाणों से श्री कृष्ण को बींध कर 5 बाण अर्जुन पर छोड़े। अर्जुन ने उसका धनुष काटकर ध्वजा काट डाली। अत्यंत 2 पहने बाणों से उसे भी घायल कर दिया। अब सुदक्षिण ने अत्यंत कुपित होकर धनंजय के ऊपर भयंकर शक्ति छोड़ी। वह उन्हें घायल करके चिंगारियों की वर्षा करती हुई पृथ्वी पर गिर गई। शक्ति की चोट से अर्जुन को गहरी मूर्छा आ गई। चेत होने पर उन्होंने कंक पत्र वाले 14 बाणों से सुदक्षिण को तथा उसके घोड़े, ध्वजा, धनुष और सारथी को भी घायल कर दिया। फिर और भी बहुत से बाण छोड़कर उसके रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके पश्चात एक तीखी धार वाले बाण से उन्होंने सुदक्षिण की छाती फाड़ डाली। इससे उसका कवच टूट गया, अंग छिन्न भिन्न हो गए और मुकुट तथा अंग दादी आभूषण इधर उधर बिखर गए। फिर एक कर्णी नामक बाण से उन्होंने उसे भी धराशायी कर दिया। इस प्रकार वीर श्रुतायुध और सुदक्षिण के मारे जाने पर आपके सैनिक क्रोध में भरकर अर्जुन पर टूट पड़े तथा अभिषा, शूरसेन, शिवी, बसाती जाति के वीर उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने अपने बाणों से उनमें से 6000 योद्धाओं का सफाया कर दिया। तब उन्होंने चारों ओर से युद्ध को घेर लिया, किंतु वे जैसे जैसे धनंजय की ओर गए वैसे ही उन्होंने अपने गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों से उनके सिर और भुजाओं को उड़ा दिया। उनके कटे हुए सिरों से सारी रणभूमि पट गई। जिस समय वीर धनंजय उनका इस प्रकार संहार कर रहे थे, महाबली श्रुतायु और अच्युतायु उनके सामने आकर युद्ध करने लगे। उन दोनों वीरों ने उनकी दाईं बाईं ओर से बाण बरसाना प्रारंभ कर दिया और हजारों बाण छोड़कर उन्हें बिल्कुल ढक दिया। इसी समय श्रुतायु ने अत्यंत क्रोध में भरकर अर्जुन पर बड़े जोर से तोमर का वार किया। उससे घायल होकर वे एकदम अचेत हो गए। इतने में ही अच्युतायु ने उनके ऊपर एक अत्यंत तीक्ष्ण त्रिशूल फेंका। उसकी चोट ने अर्जुन के घाव पर नमक का काम किया। वे बहुत घायल हो जाने के कारण अपने रथ की ध्वजा के डंडे का सहारा लेकर बैठे रह गए। तब अर्जुन को मरा समझकर आपकी सारी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। अर्जुन को अचेत देखकर श्री कृष्ण बड़े चिंतित हुए और अपनी मधुर वाणी से उन्हें सचेत करने लगे। उससे बल पाकर वे धीरे धीरे होश में आने लगे। इस प्रकार मानो उनका यह नया जन्म ही हुआ। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण और उनका रथ बाणों से ढके हुए हैं तथा दोनों शत्रु सामने डटे हुए हैं। बस उन्होंने तुरंत ही इंद्रास्त्र प्रकट किया। उससे हजारों बाण निकलने लगे। उन्होंने उन दोनों वीरों पर वार किया और उनके छोड़े हुए बाण भी अर्जुन के बाणों से विदीर्ण होकर आकाश में उड़ने लगे। बात की बात में उनके बाणों से मस्तक भुजाएं कट जाने के कारण वे दोनों महारथी धराशायी हो गए। इस प्रकार श्रुतायु और अच्युतायु का वध हुआ। देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके पश्चात अर्जुन उनके अनुयायी 50 रथियों को मारकर और भी अच्छे अच्छे वीरों का संहार करते हुए कौरव सेना की ओर बढ़े। श्रुतायु और अच्युतायु का वध हुआ देखकर उनके पुत्र नियतायु और दीर्घायु में क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करते हुए अर्जुन के सामने आए, किंतु अर्जुन ने अत्यंत कुपित होकर अपने बाणों से एक ही मुहूर्त में उन्हें यमराज के पास भेज दिया। हाथी जिस प्रकार कमल वन को खून डालता है, उसी प्रकार महावीर अर्जुन कौरवों की सेना को कुचल रहे थे। उस समय कोई भी क्षत्रिय वीर उन्हें नहीं रोक पाता था। इतने में ही गज सेना सहित अंग देशीय, पूर्वीय, दक्षिणात्य और कलिंग देशीय राजाओं ने दुर्योधन की आज्ञा से उन पर आक्रमण किया, किंतु अर्जुन ने गांडीव से छोड़े हुए बाणों से तत्काल ही उनके सिर और भुजाओं को उड़ा दिया।
इस युद्ध में अनेकों गजारोही मलेक्ष धनंजय के बाणों से बिंधकर धराशायी हो गए। अर्जुन ने अपने बाण जाल से सारी सेना को आच्छादित कर दिया और मुंडित अर्धमुंडित जटाधारी दाढ़ी वाले आचारहीन मलेक्षों को अपने शस्त्र कौशल से काट कूट डाला। उनके बाणों से बिंधकर वे सैकड़ों पर्वतीय योद्धा भयभीत होकर संग्राम भूमि में भाग उठे। इस प्रकार घोड़े, हाथी, रथों सहित अनेक वीरों का संहार करते हुए वीर धनंजय रणभूमि में विचर रहे थे। अब राजा अम्बष्ट ने उनकी गति को रोका। अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से अपने तीखे बाणों से उसके घोड़ों को मार डाला और धनुष को भी काट डाला। अम्बष्ट एक भारी गदा लेकर बार बार अर्जुन और श्री कृष्ण पर चोट करने लगा। तब अर्जुन ने 2 बाणों से गदा सहित उसकी दोनों भुजाएं काट डाली और एक बाण से उसका मस्तक भी उड़ा दिया। इस प्रकार वह मरकर धमाक से पृथ्वी पर जा गिरा। दुर्योधन के वलाना देने पर द्रोणाचार्य का उसे अभेद्य कवच पहनाकर अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए भेजना। संजय ने कहा, राजन, इस प्रकार जब अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ का वध करने की इच्छा से द्रोणाचार्य और कृतवर्मा की सेनाओं को चीरकर व्यूह में घुस गए तथा उनके हाथ से सुदक्षिण श्रुतायु का वध हो गया, तो अपनी सेना को भागते देख आपका पुत्र दुर्योधन अकेला ही रथ पर चढ़ा हुआ बड़ी फुर्ती से आचार्य द्रोण के पास आया और कहने लगा, आचार्य, पुरुष सिंह अर्जुन हमारी इस विशाल वाहिनी को कुचलकर भीतर घुसाया है। अब आप विचार करें कि हमें उसके नाश के लिए क्या करना चाहिए। हमें तो आप ही का सबसे बढ़कर भरोसा है। आग जिस प्रकार घास फूस को जला डालती है, उसी प्रकार अर्जुन हमारी सेना का संहार कर रहा है। इस समय जयद्रथ की रक्षा करने वाले बड़े संदेह में पड़ गए हैं। हमारे पक्ष के राजाओं को पूरा विश्वास था कि अर्जुन जीते जी आपको लांघकर सेना में नहीं घुस सकेगा, परंतु मैं देखता हूं वह आपके सामने ही व्यूह में घुस गया है। आज मुझे अपनी सारी सेना विकल और विनष्ट सी जान पड़ती है। सिंधुराज तो अपने घर को जा रहे थे। यदि आप मुझे यह वर न देते कि मैं अर्जुन को रोक लूंगा तो मैं उन्हें कभी ना रोकता। मैंने मूर्खता से आपकी रक्षा में विश्वास करके सिंधुराज को भी समझा बुझा दिया। मेरा विश्वास है कि मनुष्य यमराज की दाढ़ी में पड़कर भले ही बच जाए, किंतु रणभूमि में अर्जुन के हाथ में आकर जयद्रथ के प्राण किसी प्रकार नहीं बच सकते। अतः अब आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे सिंधुराज की रक्षा हो। मैंने घबराहट में कुछ अनुचित कह दिया हो तो उससे कुपित ना होकर आप किसी प्रकार इन्हें बचाइए। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी बात को बुरा नहीं मानता, इसलिए तुम अश्वत्थामा के समान हो, किंतु जो सच्ची बात है वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण हैं और उनके घोड़े भी बड़े तेज हैं, इसलिए थोड़ा सा रास्ता मिलने पर भी तत्काल घुस जाते हैं। मैंने सभी धनुर्धरों के सामने युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा की थी। इस समय अर्जुन उनके पास नहीं है, वे अपनी सेना के आगे खड़े हुए हैं, इसलिए अब मैं व्यूह का द्वार छोड़कर अर्जुन से लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। तुम कुल और पराक्रम में अर्जुन के समान हो और इस पृथ्वी के स्वामी हो, इसलिए अपने सहायकों को लेकर तुम ही अर्जुन से युद्ध करो, किसी बात का भय मत करो। दुर्योधन ने कहा, आचार्य चरण, आपने जो आपको भी लांग गया उस अर्जुन को मैं कैसे रोक सकूंगा? वह तो सभी शस्त्रधारियों में बढ़ा चढ़ा है। मेरे विचार से संग्राम में वज्रधर इंद्र को जीत लेना आसान है, किंतु अर्जुन से पार पाना सहज नहीं है, जिसने कृतवर्मा और आपको भी परास्त कर दिया। श्रुतायु, सुदक्षिण, अम्बष्ट, श्रुतायु और अच्युतायु को भी नष्ट कर डाला और सहस्त्रों मलेक्षों का संहार कर दिया। उस शस्त्र कुशल दुर्जय और वीर अर्जुन के मुकाबले में कैसे युद्ध करूंगा? द्रोणाचार्य बोले, गुरुराज, तुम ठीक कहते हो, अर्जुन अवश्य दुर्जय है, किंतु मैं एक ऐसा उपाय किए देता हूं जिससे तुम उसकी टक्कर झेल सकोगे। आज श्री कृष्ण के सामने ही तुम अर्जुन से युद्ध करोगे। इस अद्भुत प्रसंग को आज सभी वीर देखेंगे। मैं तुम्हारे इस स्वर्ण कवच को इस प्रकार बांध दूंगा कि जिससे ये बाण या दूसरे प्रकार के अस्त्रों का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। यदि मनुष्यों के सहित
देवता, असुर, यक्ष, नाग, राक्षस और तीनों लोग भी तुमसे युद्ध करने के लिए सामने आएंगे, तो भी तुम्हें कोई भय नहीं होगा। इसलिए इस कवच को धारण करके तुम स्वयं ही क्रोधातुर अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए जाओ। ऐसा कहकर आचार्य ने तुरंत ही आचमन कर शास्त्र विधि से मंत्रोच्चार कर दुर्योधन को वह चमचमाता हुआ कवच पहना दिया और कहा, परमात्मा ब्रह्मा ब्राह्मण तुम्हारा कल्याण करें। इसके बाद वे फिर कहने लगे, भगवान शंकर ने यह मंत्र और कवच इंद्र को दिया था, इसी से उन्होंने संग्राम में वृत्रासुर का वध किया था। फिर इंद्र ने यह मंत्र में कवच अंगिरा जी को दिया था। अंगिरा ने इसे अपने पुत्र बृहस्पति को और बृहस्पति ने अग्निवेश्य को बताया। अग्निवेश्य जी ने यह कवच मुझे दिया था, सो आज मैं तुम्हारे शरीर की रक्षा के लिए मंत्रोच्चारण पूर्वक तुम्हें पहनाता हूं। आचार्य द्रोण के हाथ से इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार हो राजा दुर्योधन त्रिगढ़ देश के सहस्त्रों रथी और अनेकों अन्य महारथियों को साथ ले बाजे गाजे के साथ अर्जुन की ओर चला। द्रोणाचार्य के साथ धृष्टद्युम्न और सात्यकी का घोर युद्ध। संजय ने कहा, राजन, जब अर्जुन और श्री कृष्ण कौरवों की सेना में घुस गए तो उनके पीछे दुर्योधन भी चला गया। तो पांडवों ने सोमक वीरों को साथ ले बड़ा कोलाहल करते हुए द्रोणाचार्य पर धावा बोल दिया। बस दोनों ओर से घमासान लड़ाई छिड़ गई। उस समय जैसा युद्ध हुआ वैसा हमने ना तो कभी देखा ना ही सुना है। पुरुष सिंह, धृष्टद्युम्न और पांडव लोग बार बार आचार्य पर प्रहार कर रहे थे। जिस प्रकार आचार्य उन पर बाणों की वर्षा करते थे, उसी प्रकार धृष्टद्युम्न ने भी बाणों की झड़ी लगा दी। द्रोण पांडवों की जिस रथ सेना पर बाण छोड़ते थे, उसी की ओर बाण वर्षाकर धृष्टद्युम्न उन्हें हटा देता था। इस प्रकार बहुत प्रयत्न करने पर भी धृष्टद्युम्न से सामना होने पर उनकी सेना के 3 भाग हो गए। पांडवों की मार से घबराकर कुछ योद्धा कृतवर्मा की सेना में जा मिले, कुछ जलसंध की ओर चले गए, कुछ द्रोणाचार्य जी के साथ ही रहे। महारथी द्रोण तो अपनी सेना को संगठित करने का प्रयत्न करते थे, किंतु धृष्टद्युम्न से बराबर कुचल रहा था। अंत में आपकी सेना उसी प्रकार छिन्न भिन्न हो गई जैसे दुष्ट राजा का देश दुर्भिक्ष, महामारी और लुटेरों के कारण उजड़ जाता है। इस प्रकार जब पांडवों की मार से सेना के 3 भाग हो गए तो आचार्य क्रोध में भरकर अपने बाणों से पांचालों को घायल करने लगे। इस समय उनका स्वरूप प्रज्वलित और प्रलयाग्नि के समान भयानक हो गया। आचार्य के बाणों से संतप्त होकर धृष्टद्युम्न की सेना घाम से तपी हुई सी होकर इधर उधर भटकने लगी। इस प्रकार द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न के बाणों से व्यथित होने के कारण दोनों ओर के वीर प्राणों की आशा छोड़कर सब और पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करने लगे। इसी समय कुंती नंदन भीमसेन को विवंशिथी, चित्रसेन और विकर्ण इन 3 भाइयों ने घेर लिया। शिवी के पुत्र राजा गोवाशन ने 1000 योद्धाओं को साथ में लेकर काशीराज अभिभू के पुत्र पराक्रांत को रोक दिया। मद्रराज राजा शल्य ने महाराज युधिष्ठिर का सामना किया। दुशासन क्रोध में भरकर सात्यकी पर टूट पड़ा। मैंने अपनी 400 वीरों की सेना लेकर चेकितान की प्रगति रोक दी। शकुनी ने 700 गांधार देशीय योद्धाओं के साथ नकुल का मुकाबला किया। अवंती देशीय विंद और अनुविंद मत्स्यराज विराट के सामने आकर डट गए। महाराज बालीक ने शिखंडी को रोका। अवंती नरेश ने प्रभद्रक और 100 वीरों को साथ लेकर धृष्टद्युम्न का सामना किया तथा क्रूर कर्मा राक्षस घटोत्कच पर अलायुध ने चढ़ाई की। महाराज इस समय सिंधुराज जयद्रथ सारी सेना के पीछे था और कृपाचार्य आदि महान धनुर्धर उसकी रक्षा के लिए तैनात थे। उसकी दाहिनी ओर अश्वत्थामा और बाईं ओर कर्ण थे तथा भूरिश्रवा आदि उसके पृष्ठ रक्षक थे। इनके सिवा कृपाचार्य, वृष से शल और शल्य आदि अनेकों रणमाकुरे वीर भी उसी की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे। व्यू के मुहाने पर उक्त वीरों का द्वंद्व युद्ध होने लगा। माद्री पुत्र नकुल और सहदेव ने बाणों की वर्षा करके
अपने प्रति वैर भाव रखने वाले शकुनी का नाक में दम कर दिया। उस समय उसे कुछ भी उपाय ना सूझ पड़ता, वह सारा पराक्रम खो बैठा। जब बाणों की चोट से वह बहुत ही तंग आ गया तो बड़ी तेजी से अपने घोड़ों को बढ़ाकर द्रोणाचार्य जी की सेना में जा मिला। इस समय धृष्टद्युम्न के साथ लड़ते हुए महाबली द्रोणाचार्य जी ने जैसी बाण वर्षा की वह बड़ी ही अचंभे में डालने वाली थी। द्रोण और धृष्टद्युम्न दोनों ही ने अनेकों वीरों के सिर उड़ा दिए। जब धृष्टद्युम्न ने देखा कि आचार्य बहुत समीप आ गए हैं तो उसने धनुष रखकर हाथ में ढाल तलवार ले लिए और उनका वध करने के लिए अपने रथ के जुए से उनके रथ पर कूद गया। आचार्य ने 100 बाण मारकर उसकी ढाल और 10 बाणों से उसकी तलवार को काट डाला। फिर 64 बाणों से उसके घोड़ों का काम तमाम कर दिया तथा 2 बाणों से ध्वजा और छत्र काटकर उसके पार्श्व रक्षकों को भी धराशायी कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने धनुष को कान तक खींचकर धृष्टद्युम्न पर एक प्राणांतक बाण छोड़ा, किंतु सात्यकी ने 14 तीखे बाणों से उसे बीच में ही काट डाला और आचार्य के चंगुल में फंसे हुए धृष्टद्युम्न को बचा लिया। इस प्रकार जब द्रोण के मुकाबले पर सात्यकी आ गया तो पांचाल वीर धृष्टद्युम्न को रथ में चढ़ाकर तुरंत ही दूर ले गए। अब आचार्य ने सात्यकी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ किया। सात्यकी के घोड़े भी बड़ी फुर्ती से द्रोण के सामने आकर डट गए। तब वे दोनों वीर परस्पर हजारों बाण छोड़ते हुए घोर युद्ध करने लगे। उन दोनों ने आकाश में बाणों का सा जाल फैला दिया और 10 दिशाओं को बाणों से व्याप्त कर दिया। बाणों का जाल फैल जाने से सब और घोर अंधकार छा गया तथा सूर्य का प्रकाश और वायु का चलना भी बंद हो गया। दोनों के शरीर खून में लथपथ हो गए, उनके छत्र और ध्वजाएं कटकर गिर गईं। वे दोनों ही प्राणांतक बाणों का प्रयोग कर रहे थे। उस समय हमारे और राजा युधिष्ठिर के पक्ष के वीर खड़े खड़े द्रोण और सात्यकी का संग्राम देख रहे थे। विमानों पर चढ़े हुए ब्रह्मा और चंद्रमा आदि देवता तथा सिद्ध चारण विद्याधर और नागगण भी उन पुरुष सिंहों के आगे बढ़ने पीछे हटने तथा तरह तरह के सशस्त्र संचालन के कौशल को देखकर बड़े आश्चर्य में पड़े हुए थे। इस प्रकार वे दोनों वीर अपने अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए एक दूसरे को बाणों से बींध रहे थे। इतने में ही सात्यकी ने अपने सुदृढ़ बाणों से आचार्य के धनुष बाण काट डाले। क्षण भर में ही द्रोण ने दूसरा धनुष चढ़ाया, किंतु सात्यकी ने उसे भी काट डाला। इसी प्रकार द्रोण जो जो धनुष चढ़ाते गए सात्यकी उसी को काटते गए। इसी तरह उसने उनके 100 धनुष काट डाले। यह काम इतनी सफाई से हुआ कि आचार्य कब धनुष चढ़ाते हैं तथा सात्यकी कब उसे काट डालते हैं यह किसी को जान ही नहीं पड़ता। सात्यकी का यह अति मानुष कर्म देखकर द्रोण ने मन ही मन विचार किया कि जो अस्त्र बल में परशुराम कार्तवीर है, अर्जुन और भीष्म में है, वही सात्यकी में भी है। इसके बाद द्रोणाचार्य ने एक नया धनुष लिया और उस पर कई अस्त्र चढ़ाए, किंतु सात्यकी ने अपने अस्त्र कौशल से उन सब अस्त्रों को काट डाला और आचार्य पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इससे सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में आचार्य ने अत्यंत कुपित होकर सात्यकी का संहार करने के लिए दिव्य आग्नेयास्त्र छोड़ा। यह देखकर सात्यकी ने दिव्य वारुणास्त्र का प्रयोग किया। इस समय उन दोनों वीरों को दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते देख बड़ा हाहाकार होने लगा, यहाँ तक कि आकाश में पक्षियों का उड़ना भी बंद हो गया। तब राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव सब ओर से सात्यकी की रक्षा करने लगे तथा धृष्टद्युम्न आदि के साथ राजा विराट, केके नरेश, मत्स्य, शालदेशीय सेनाओं को लेकर द्रोण के सामने आकर डट गए। दूसरी ओर दुशासन के नेतृत्व में हजारों राजकुमार द्रोण को शत्रुओं से घिरा देखकर उनकी सहायता के लिए आ गए। बस दोनों ओर के वीरों में बड़ा तुमुल युद्ध छिड़ गया। उस समय धूलि और बाणों की वर्षा के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह युद्ध मर्यादाहीन हो गया। उसमें अपने या पराये पक्ष का भी ज्ञान नहीं रहा।
धन्यवाद दोस्तों। आगे की कथा का प्रसारण हम अगले भाग में प्रसारित करेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।